सीसी किसी भी टावर में बिल्कुल भी काम नहीं करता है। अब आपको सीसीटीवी मिलेगा ही नहीं। इंटरकॉम खत्म कर दी गई। जीडीए मिले, जाके मेयर से मिले, एमएलए से मिले, एमपी से मिले और सीएम पोर्टल पर हर जगह हमने दिया हुआ है, लेकिन हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती। सारा इशू प्रशासन और बिल्डर दोनों की मिली भगत से हो रहा है। पार्क के नाम पे दलदल बना हुआ है और जो ये यहाँ पे जो कंक्रीट वाला जो बैडमिंटन कोर्ट है, यहाँ पे पार्किंग बना के कब्जा कर लिया है। बच्चों को दूसरी सोसाइटी में जाना पड़ रहा है खेलने के लिए, क्योंकि बिल्डर के जो भाई हैं वो बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता हैं। 25 गार्ड भी नहीं रह गए। क्यों? क्योंकि बाकी के सारे गार्ड बिल्डर की अपनी कोठी पे जा रहे हैं और वो बिल्डर की कोठी में उनका खर्चा हम दे रहे हैं साहब, हमारी पैसों से जा रहा है। आपको गोली बंदूक दिखा के अगर लूट भी ले तो आप तब भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक भी सिक्योरिटी कैमरा नहीं लगा हुआ है। जब ये प्लास्टर गिर रहा है, भगवान न करे किसी के ऊपर गिर गया तो क्या हादसे का वेट कर रहा है बिल्डर कि तुम हमें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी मत दो, जो हमारी बेसिक फैसिलिटी है, जो तुमने अपने ये फ्लैट बेचते समय हमें लिख के दिया था, हमें सिर्फ वही दो। हम अपने बच्चों को सेफली भेज ही नहीं सकते लिफ्ट में। इवन अगर हमारा 7-8 साल का बच्चा भी है तो भी हम लिफ्ट में अलाउ नहीं भेज सकते कि भैया लिफ्ट कहीं रुक ना जाए। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। मेरी मौजूदगी है गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक की पंचशील सोसाइटी में और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, यानी कि पंचशील सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, उन्होंने आज रैली निकाली है और बिल्डर्स के खिलाफ उन्होंने रैली निकाली है। उनका कहना है कि हमें जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, मतलब हमारा जो हक है वो हमसे छीना जा रहा है। आप लोग मेरे पीछे ये सोसाइटियों की हालत देख सकते हैं, किस तरीके से जर्जर हालत है। ये जो पार्क है, ये जो बच्चों की जगह थी खेलने की, वहां पे इस तरीके से इसको पक्का कर दिया गया है। और आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये बच्चों का प्लेइंग एरिया है, जिसकी आप हालत देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आप लोग बताइए, यहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं। यहाँ पे किस तरीके से बारिश में पानी भरा हुआ है, बच्चे फिसल सकते हैं और बच्चों का जो प्लेइंग एरिया है वो किस तरीके से यहाँ पे उसकी हालत हुई पड़ी है, पानी भरा हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं कि सोसाइटी जो आलिशान सोसाइटी कही जाती है, और यहाँ से जो निवासी है वो लोग अपना पैसे देते हैं, लेकिन उनको जो वाकई में जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो फैसिलिटी यहाँ पर नहीं मिल रही है। मेरे साथ यहाँ पे लोग हैं जो यहाँ पर रैली कर रहे हैं, उनकी हम बात करेंगे। आप मेरे पीछे बिल्डिंगों की हालत देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्डिंगों की जो हालत है वो जर्जर बनी हुई है। यहाँ मेरे साथ लोग बाग मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या उनका मुद्दा है, क्यों वो रैली निकाल रहे हैं और क्या क्या उनको परेशानियां यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। तो आपको किन किन परेशानियों का सामना? सबसे बड़ी परेशानी हमारी ये है कि ऊपर से बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी है कि बड़े बड़े सीमेंट के ढेले, सीमेंट नीचे गिरता है और जब नीचे चलने वाला व्यक्ति है उसके सिर पे गिरेगा इतनी मोमेंटम से तो आदमी की डेथ हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो पार्किंग है -1 और 2, पानी जो भरा हुआ रहता है, कोई उसकी सेफ्टी नहीं। नंबर 3, हमारी सिक्योरिटी नाम है लेकिन बूथ है कुछ भी नहीं। अगर आप आए होंगे तो आपने देखा होगा, किसी ने नहीं पूछा होगा गेट पे आपको कहाँ जाना है, किससे मिलना है। कोई भी आता है, कोई भी जाता है, कोई मतलब नहीं है। ये झूले आप देख लीजिए, बरसों हो गए टूट गए और बच्चों के लिए लिख करके, बात करके, रिप्रेजेंटेशन दे करके अब तक टिके हुए। ये पार्किंग ओपन पार्किंग दी गई थी, ये यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ भी बिल्डर ने ये 2 टावर बना करके उनको अलॉटमेंट चालू कर दिया, ओपन एनक्रोचमेंट करके, प्लेग्राउंड का बच्चों का जो है उसका एनक्रोचमेंट करके, उनका प्लेग्राउंड करके भी अपना पार्किंग बना दी गई है। ये नंबर 3, यहाँ सीसीटीवी लगे थे, लेकिन आज कोई भी सीसी किसी भी टावर में बिल्कुल भी काम नहीं करता है और रिक्वेस्ट करने पर वो कहते नहीं अब आपको सीसीटीवी मिलेगा ही नहीं, लगेगा ही। और इंटरकॉम जो सुविधा लगी थी वो भी इंटरकॉम खत्म कर दी गई और अब इंटरकॉम के कहते हैं कि लाख रुपए का हमारा खर्चा आएगा, तो हम कहां से ये लगाएं? वो इंटरकॉम भी नहीं हो रहा है। अभी हमारे कुछ लोगों ने अपनी खर्च से कुछ सीसीटीवी लगाने की कोशिश करी तो यहाँ पर 1 टावर पे लगा दिए, लेकिन जैसे ही बिल्डर को मालूम पड़ा, बिल्डर ने वो काम भी रोक दिया। तो हमारे कोई भी इस काम के लिए कुछ भी बिल्डर हमारे लिए तैयार नहीं है। हमने इसके लिए डिप्टी रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन मिले, जीडीए मिले, जाके मेयर से मिले, एमएलए से मिले, एमपी से मिले और सीएम पोर्टल पर हर जगह हमने दिया हुआ है, लेकिन हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती और बिल्डर यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं करता है।
जब आप इसकी शिकायत लेके प्रशासन के पास गए, नगर निगम में गए, जीडीए गए, तो उनका क्या कहना है? वो क्या कहते हैं? वो एप्लीकेशन रेगुलेटर बोले वी विल टेक एक्शन, बट दे डोंट अटेंड आवर एप्लीकेशन है, ईमेल्स, लेटर सब कुछ दिया गया। इवन अभी लास्ट 2 मंथ पहले भी हमने जीडीए को एप्लीकेशन दिया कि सोसाइटी की जो स्थिति है, प्लास्टर गिर रहे हैं, पार्क इंक्रोचमेंट हो रहा है, सोसाइटी में कोई डेवलपमेंट नहीं है, गार्बेज के लिए कोई वो नहीं है। नीचे अगर आप गार्बेज के लिए जाएंगे पूरा टोटल स्मेल है, उससे कितने इन्फेक्शन हो रहे हैं, बच्चे में फैल रहे हैं, इसकी कोई टेक केयर नहीं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने जीडीए को दी है, बट वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। जस्ट हम अपना हाउस टैक्स पे करते हैं जीडीए के पोर्टल पे, दैट्स इट। अपार्ट फ्रॉम दिस जीडीए कुछ करने का सेम कंडीशन बिल्डर के साथ है। आपने देखा, आप पूरी बिल्डिंग को ऊपर से नीचे तक देख लो, सारे का प्लास्टर गिर रहा है, जो किसी के भी सर पे गिरता है। हम इवनिंग में वॉक कर रहे हैं, प्लास्टर गिर रहा है। ये बच्चों का बैडमिंटन कोर्ट है जिसपे हम खड़े हैं, ये ऑलरेडी पार्किंग के लिए इंक्रोचमेंट हो गया है। ये सारा इशू प्रशासन और बिल्डर दोनों की मिली भगत से हो रहा है। अगर हमारा इस जीडीए अगर इस पे एक्टिव होता तो शायद ये चीजें नहीं होती, बट ये दोनों आपस में कोलैबोरेट है, जो सोसाइटी के फेवर में काम नहीं कर रहे, उसके अगेंस्ट में। देखिए, तो आप वाकई में श्योर हो कि जीडीए और जो बिल्डर है उनकी मिली साठ गांठ से ये सारे जो हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं? और बिल्कुल ये हो रहा है क्योंकि हम निरंतर जीडीए में जन सुनवाई पर शिकायत कर रहे हैं, ट्विटर पर मुहिम चला रहे हैं, लेकिन जीडीए वाले कुछ नहीं सुन रहे हैं। बस वो ये कह देते हैं कि हम बिल्डर को एक लेटर लिख देंगे, उधर से बिल्डर कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, कुछ काम नहीं होता। पार्क के नाम पे दलदल बना हुआ है, और जो ये यहाँ पे जो कंक्रीट वाला जो बैडमिंटन कोर्ट है, यहाँ पे पार्किंग बना के कब्जा कर लिया है। बच्चों को दूसरी सोसाइटी में जाना पड़ रहा है खेलने के लिए। बहुत बुरा हाल है, यहाँ पर बालकनियां टूट कर गिर रही हैं। निरंतर शिकायत करने में बिल्डर कोई हिसाब किताब नहीं देता पैसों का, बहुत मोटा मेंटेनेंस लेता है, कोई हिसाब किताब नहीं देता, बिल्कुल लूट। एवरी मंथ वी आर पेइंग 10,000 bucks फॉर दी मेंटेनेंस, बट वो चार्जेस जा कहाँ रहे हैं? अगर 1200 फ्लैट्स है, मिनिमम 35 lakhs हो रहे हैं। अगर आप 35 lakhs का 50% भी यूटिलाइज करो तो ये सोसाइटी चमकेगी, बट वो पैसे का क्या कैलकुलेशन हमें नहीं पता। कोई हमने 3 साल कोई बिल भी नहीं देता है। बिल हमने दिया कि आप हमें लेजर बताओ कि आपने ये कहाँ पे इन्वेस्ट किया है सोसाइटी के फेवर में, बट अभी कोई रिस्पांस नहीं। और आप यहाँ पे हैं, आप खुद सर्वे कर सकते हैं। एंट्रेंस गेट, माई गेट, इस तरह बिल्डर प्रशासन की मिलीभगत इस तरह से भी सामने आती है, क्योंकि बिल्डर के जो भाई हैं वो बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता हैं। हम जब भी किसी भी गाजियाबाद प्राधिकरण में जाते हैं अपनी शिकायत लेकर, हमेशा उसको टालमटोल में डाल दिया जाता है कि अभी साहब ये नहीं है, अभी साहब वो नहीं है। हमें सिर्फ सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम और कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। आज 35 लाख रुपए का आंकड़ा मेरे भाई ने आपको बताया। 35 लाख रुपए में से आपका जो खर्चा है, अगर गार्डों की भूमिका भी निकाल ली जाए, 12 लाख रुपए से ऊपर का नहीं है। आज पहले यहां पर जहां 80 गार्डों की पोस्ट होती थी, आप विश्वास मानिए आज सिर्फ 25 गार्ड भी नहीं रह गए। क्यों? क्योंकि बाकी के सारे गार्ड बिल्डर की अपनी कोठी पे जा रहे हैं वहां पर सर्विस देने के लिए। यहां पर जो इलेक्ट्रीशियन होते थे, पहले 4 इलेक्ट्रीशियन होते थे, आज सिर्फ एक इलेक्ट्रीशियन है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रीशियन वहां पे बैठे हैं। यहाँ पे जो प्लम्बर होते थे, आज सिर्फ एक प्लम्बर है, क्योंकि बाकी के प्लम्बर वहां बैठे हैं उसके बिल्डर की कोठी में, और वो बिल्डर की कोठी में उनका खर्चा हम दे रहे हैं साहब, हमारी पैसों से जा रहा है। और हम इस बात पे सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि बॉस यहाँ पर जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, जो आपके प्लास्टर बार बार गिर रहा है, जो आपके पास गार्ड नहीं है, रात में आप यहाँ पर 2 बजे अगर अपनी गाड़ी लेकर आएंगे ना, आपको गेट पे एक गार्ड बैठा मिलेगा, वो भी स्केयर क्रो की जगह, जैसे वो खेतों में वहां पर होते हैं, बस उसके अलावा उसकी कोई भूमिका नहीं है। अगर ऐसी भूमिका है, आज हम करोड़ों रुपए का फ्लैट लेकर यहाँ पे नए फ्लैट धारक यहाँ पर आ रहे हैं, 1.25 करोड़ रुपए का फ्लैट ले रहे हैं। 1.25 करोड़ रुपए फ्लैट लेने के बाद उन्हें सुरक्षा के नाम पर क्या मिल रहा है? कुत्ते मिल रहे हैं जो यहाँ पर काट रहे हैं, जिनको सुरक्षा के लिए कोई नहीं है, या फिर यहाँ पर वो लोग मिल रहे हैं जो रात में स्केयर क्रो की तरह खड़े हैं, जिनका कोई सारोकार नहीं है। आप बेसमेंट में चले जाइए, बेसमेंट में कोई असामाजिक तत्व आपको गोली बंदूक दिखा के अगर लूट भी लेता, आप तब भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक भी सिक्योरिटी कैमरा नहीं लगा हुआ है। हम यहाँ पर अपनी बुनियादी सूरतों के लिए, बुनियादी जरूरतों के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए, और जो कि सुरक्षा है और राइट टू सेफ्टी, ये भारत का संविधान हमें देता है, इसलिए हम यहाँ पर खड़े हैं और हर संडे बिल्कुल खड़े रहेंगे और बिल्कुल अपनी आवाज बुलंद करेंगे। यहाँ पर ये हालत आप लोगों को बता दूं कि जब मैंने इस सोसाइटी में एंट्री की तो मैं इस सोसाइटी के अंदर आ गई, मुझे गार्ड ने नहीं रोका, लेकिन जब मेरी गाड़ी, मैं इस लोकेशन को ढूंढ रही थी, उस टाइम पे मुझे एक फीमेल गार्ड बुलाती है कि आप कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, और उनका बर्ताव बहुत ही घटिया था, बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं था कि सामने वाले से किस तरीके से बात करती है। तो इससे तो अंदाजा मुझे साफ लग गया कि यहाँ पर जो अनप्रोफेशनल गार्ड है, जो यहाँ पर ड्यूटी कर रही है, और भी यहाँ पे लोग हैं। सर आपसे अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पंसी सोसाइटी के बारे में, इस में सिक्योरिटी की हालत ये हो रखी है, कोई भी गाड़ी लेके आए, बेसमेंट में गाड़ी लगाए, अब प्राकृतिक तरह के लोग यहाँ पे रात को बैठ के दारू पी रहे होते हैं, हमें खुद नहीं पता होता किसकी गाड़ी है, कहाँ से आई, किसी की भी पार्किंग में गाड़ी लगा दो,
हम लोग अपनी गाड़ी से ऑफिस से जब आ रहे होते हैं फिर मैसेज डाल रहे होते हैं कि भैया गाड़ी हटाओ, कोई रिकॉर्ड नहीं होता इनके पास। आप यहाँ से बाइकें चोरी हो रही है, गाड़ियों में आग लगा दी जाती है। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे आग लगाई गई है गाड़ियों के अंदर, लेकिन कुछ नहीं पता। कोई सीसीटीवी, स्कूटी जली हुई है, आप नीचे देख लो। तो जब हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और अगर हमें सिक्योरिटी भी नहीं मिल पा रही है, देखिए हम यहाँ इतना पैसा लगा के इसलिए रहने आए कि हम और हमारे बच्चे सेफ रहें। सर आप कितने सालों से मैं लगभग 9 साल से यहाँ पर हूँ, लेकिन सबसे बदतर जो सिचुएशन मैंने देखी है वो इस पंसी सोसाइटी का। और यहाँ का बिल्डर पब्लिक से मिलना नहीं चाहता, वो अपने एटीट्यूड में रहता है कि जी मैं तो मिलूंगा नहीं, वो किसी से यहाँ मिलता नहीं। यहाँ तक कि अभी यहाँ पे 15 अगस्त को बच्चों के फंक्शन हो रहे थे, बारिश शुरू हो गई, बच्चे यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम कर रहे थे, बिल्डर मेंटेनेंस को बोला गया था कि ये क्लब में शिफ्ट करा दो, उसने मना कर दिया। अरे भाई जब क्लब हम रेजिडेंस के लिए नहीं है तो क्या बिल्डर के लिए है? और बिल्डर के लिए क्यों है? जब हमने पैसा दिया है, हम मेंटेनेंस दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, हमारे बच्चे वहां पे नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? स्कूल से आते हैं ना, अगर आपके ड्राइवर भी आपको ऊपर तक नहीं छोड़ेंगे ना बच्चे का, तो आपका जगह अलग में रहेगा। मैडम की जो कुत्ते नोच ले, इस सोसाइटी में कुत्ते के काटने से बच्चे की मौत हो चुकी है। और गार्ड नीचे बैठा रहता है, वो बीड़ी पीता मिलेगा आपको, लेकिन वो ये नहीं देखने जाएगा कुत्ता को हटाने के लिए। मैंने एक दिन बोला, एक छोटा सा बच्चा को उसके पेरेंट्स छोड़ दिए, उसको जल्दी जाना होगा, स्कूल से लाए तो उस दिन उसकी बस नहीं थी, हम वहां पे खड़े थे, हम अपने गाड़ी से जाने वाले थे ऑफिस के लिए। वो बच्चा बेचारा इतना दूर लिफ्ट है, तब भी कुत्ते गाड़ी के नीचे छुपे बैठे, उनपे झपट्टा मारे, वो संजोग से बच गया। उसके बाद अगर गार्ड को जो हम बोले हटाने के लिए, हमारा कुत्ता हटाने का काम थोड़े ना। तो मैंने बोला भाई तुम्हारा काम क्या है? बोलता आप जाकर के मेंटेनेंस में बोलो। ऐसे बात करते हैं, ऐसे बोलते हैं। मेरे साथ और भी महिला है, उनसे बात करेंगे, वो भी अपनी समस्याएं बताएंगे, तो आप लोग बता दें। मेरा नाम सोनिया है, मैं भी इसी सोसाइटी से रहती हूँ। मेरी ये डिमांड है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब यहाँ पर हम लोग टाइम टू टाइम अपना मेंटेनेंस दे रहे हैं, फिर यहाँ पर ये जो डैमेज हो गई है सोसाइटी, जो इस तरह से प्लास्टर गिर रहा है, जो ये पार्क एरिया आपने बना दिए, झूले जो है आप लोगों ने ठीक नहीं कराए हैं, तो ये क्यों, किस बात का आप हमसे मेंटेनेंस ले रहे हैं? हमें ये बता दीजिए, क्यों यहाँ पर ये चीजें ठीक नहीं हो रही है, किस चीज का वेट कर रहे हैं? जब ये प्लास्टर गिर रहा है, भगवान न करे किसी के ऊपर गिर गया तो क्या हादसे का वेट कर रहा है बिल्डर? तब कुछ सोचेगा, क्या कर रहा है ये बिल्डर, किसके लिए, किस लिए ये मेंटेनेंस क्यों ले रहा है? इसको नहीं करना है तो ना ले, मेंटेनेंस किस बात का ले रहे हैं? ये फिर हैंड ओवर करें सोसाइटी को। प्रॉपर सिचुएशंस होती है होल्डिंग अकॉर्डिंग। आप यहाँ की सिचुएशन देखिए ना, आप पार्क देखिए, क्लब देखिए, आप बेसमेंट में इवन चल के देखिए क्या सिचुएशन है वहाँ पर। पूरा बदबू भरा हुआ है, आप नीचे वहाँ 5 मिनट भी नहीं खड़े हो सकते। लिफ्ट की कंडीशन इतनी खराब है कि कोई भी बच्चे हो, कोई भी अकेला नहीं जा सकता। बुजुर्ग अगर लिफ्ट में फंस जाए ना, तो मतलब ये समझ लो आधा घंटा लगता है मेंटेनेंस से, लोग आएंगे, आधा पौन घंटा बंदा लिफ्ट में ही फंसा रहता है। जैसे कि मुझे अभी सुनने को मिला था कि हर रोज ऐसी लिफ्ट की घटना हर रोज। हाँ जी बिल्कुल, आप आए दिन ये 5-6 टावर्स हैं, इसमें हर रोज 1 या 2 लिफ्ट में कोई ना कोई डेली फंसता है। और फैन भी नहीं है कुछ में, तो इतनी सफोकेशन हो जाती है, कैमरा वगैरह कुछ नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे ये सोसाइटी में स्ट्रे डॉग, आप कभी इमेजिन कर सकते हैं सोसाइटी में स्ट्रे डॉग का? अभी 2 साल पहले में स्ट्रे डॉग को लेकर इतना बड़ा प्रोटेक्शन था, उसके बाद भी बिल्डर के कान पे जू नहीं रहेंगे। मीडिया हाउस कितने लोगों ने कवर किया, तो वो नहीं आता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम मेंटेनेंस दे दे के थक गए, सारे नेता सांसद विधायक सब हो गए भाई, किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। तब हम रेजिडेंट अपने बच्चों के साथ मजबूर हुए हैं यहाँ पे उतरने के लिए। ये प्रोटेस्ट हमारा इसलिए कि हम मेंटेनेंस दे रहे हैं, हम उससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि तुम हमें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी मत दो। जो हमारी बेसिक फैसिलिटी है, जो तुमने अपने ये फ्लैट बेचते समय हमें लिख के दिया था, हमें सिर्फ वही दो, हमें वही चाहिए। अपनी सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी के नाम पे 4-10 गार्ड रख रखे हैं, कभी किसी टावर में गार्ड नहीं रहता, कोई भी बंदा ऊपर चला जाता है, आपका बेल बजा देता, कोई एंट्री नहीं, कोई नोटिस नहीं। व्हाट इज दिस? लिफ्ट में कैमरा नहीं, हम किसी को कह भी नहीं सकते कि कौन आया, कहाँ गया। तो इतना ज्यादा हॉटस्पॉट हो रखा है सोसाइटी में, बच्चों को लेके, सबको लेके बहुत से गाड़ियां चोरी हो जाती हैं, बाइक उठ जाती हैं। यहाँ की सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो चुकी है कि बिल्डर बिल्कुल सुनने के लिए डैमेज हो रही है, तोड़ दिए जाते हैं, सीधे तोड़ दिए जाते हैं। सिचुएशन है, करने के लिए कुछ नहीं है, सारी काई जम रही है उसमें। वहाँ पार्क की हालत देखिए, काई जम रही है, बच्चे खेलेंगे कहाँ पे? यहाँ पार्किंग होती है, यहाँ गाड़ियाँ पार्क होती है, वहाँ पे काई जम रही है, बच्चे कहाँ खेलेंगे? बच्चे के खेलने का स्पेस नहीं है यहाँ पर। खेलने के लिए कोई प्ले एरिया नहीं है, बिल्कुल भी खेलने के लिए हमारे लिए जगह ही नहीं है। जहाँ पे हम बैडमिंटन वगैरह खेल लेते थे, वहाँ पे पार्किंग का वो कर दिया, वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी कर दिया। वैसे हम अगर साइकिलिंग वगैरह करने जाते हैं तो वहाँ से ऊपर से प्लास्टर वगैरह गिर जाता है, तो हमें वहाँ पे
साइकिलिंग करने की जगह भी नहीं मिलती है। अब हम कभी पार्क वगैरह चले जाते हैं तो बारिश जहाँ पे पड़ती है सारे में गीला गीला हो जाता है, खेलने की जगह भी नहीं मिलती है और ऊपर से स्विंग्स वगैरह टूट रहे हैं। अगर हम खेले भी तो चोट लग जाती है, खेल भी नहीं पाते हैं। डॉग्स, आपकी यहाँ पे डॉग्स का प्रॉब्लम बहुत है? बहुत थे। अभी मैं इधर वेल बाजार में थी, इधर डॉग्स का बहुत हंगामा हुआ था। अभी 2-3 साल पहले एक छोटा बच्चा था उधर वो बेसमेंट में चला गया था, सारे डॉग्स उसको नोच लिया था, कोई गार्ड की फैसिलिटी नहीं थी। तो नीचे एक भी गार्ड अवेलेबल नहीं होता है। बीइंग अ लेडी अगर हम आ रहे हैं नीचे 3-4 कुत्ते अगर मुझे मिल गए तो मैं नहीं डिफेंड कर पाऊंगी। मुझ पे अटैक कर दिया था एक डॉग ने। मैं बैग लेके जा रही थी ऑफिस में, तो एक डॉग ने, वो जो ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक डॉग है, उसने मुझ पे हमला कर दिया था एंड आई वाज रनिंग कि मैं भागूं यहाँ से, क्योंकि वो डॉग मेरे पीछे भाग रही थी। अभी यहाँ पे डॉग्स को लेके कोई भी चीज नहीं उठाई जाती कि डॉग्स को यहाँ से हटाया जाए। वो स्ट्रीट डॉग्स अपने बच्चे भी पैदा करके यहाँ घूम रही है। अभी और बच्चा और डॉग, एक परेशानी हो तो हम आपको बताएं, यहाँ पे परेशानियों का अंत नहीं है। देखिए मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। महिलाएं जो इसको नहीं समझ पा रही हैं कि यहाँ पर 10 साल में किसी प्रकार का कोई भी मेंटेनेंस नहीं हुआ है। ये जो एरिया है ये अर्थक्वेक प्रोन में है और यहाँ पे अक्सर अर्थक्वेक आते रहते हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंग की हालत बहुत जर्जर हो गई है। इस बार अगर अर्थक्वेक आता है तो मैं आपको निश्चित रूप से बताता हूँ कि इतना नुकसान होगा और कई कैजुअलिटी भी हो सकती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामने देखिए वो प्लास्टर दिखाई पड़ा आपको, ये वो स्लैब खुल गई है। तो ये प्लास्टर जो है ये इन्होंने अपनी पकड़ छोड़ दी है। और जब भी इस प्रकार से अर्थक्वेक आएगा तो लोगों के सोते हुए कितने लोगों पर गिरेगा ये हम कल्पना नहीं कर सकते। क्या शासन प्रशासन इस चीज का वेट कर रहा है कि इस सोसाइटी में कैजुअलिटी हो तब हम शोक संवेदना प्रकट करने जाएं? हम लोग जो यहाँ पे उतरे हैं इसीलिए उतरे हैं कि सुरक्षा बिल्डिंग की और जो उसमें रह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हो गया है और उस पर हमारे बिल्डर महोदय हम लोगों के द्वारा एडवांस मेंटेनेंस का पेमेंट करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो इसलिए ये स्थिति आई है। तो पुनः आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा बिल्डर से, शासन से, प्रशासन से कि इसका मेजर रिपेयर पे जिसका हम लोगों ने एडवांस में भुगतान कर दिया है उस पर कार्रवाई करें। आपका क्या कहना है? आप इतनी छोटी हो और यहाँ पे डॉग्स की प्रॉब्लम है, काफी सारी प्रॉब्लम्स है, तो आपको इतनी कम एज में आपने कभी सोचा था कि जहाँ हमारा घर होगा वहाँ पे हमें इतनी सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था, लेकिन अभी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पे कि हम इसी एरिया में खेलते थे और यहीं पे क्या कहते हैं पार्किंग बनाती है, तो जिस वजह से यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती है तो हम सिर्फ सैटरडे संडे खेल पाते हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती है तो हम खेल ही नहीं पाते हैं, तो हमें दूसरी सोसाइटी में जाना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्त दूसरी सोसाइटी नहीं जा सकते, जिस वजह से हमारा खेलना ना के बराबर हो चुका है, बिल्कुल बंद हो चुका है। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि क्लब हाउस सबसे गंदा है और लिफ्ट बिल्कुल नहीं चलता है। जब मैं लिफ्ट में जाता हूँ मैं फंस जाता हूँ और मुझे आधा घंटा लगता है निकलने में। और नीचे यहाँ पार्क सबसे गंदा हालत है और यहाँ पे जब भी मैं खेलता हूँ तो यहाँ पे कार्स होती हैं, तो मुझे खेलना नहीं चाहता। जब इस यहाँ पे जो मतलब प्ले एरिया था और जब यहाँ पे ये बनाया गया तो आप लोगों ने बोला नहीं कि हाँ ये हमारा प्लेइंग एरिया है? हमने बोला था लेकिन उन्होंने माना नहीं। और यहाँ कोई हमारे सामने आएगा तो हम बोलेंगे ना, हमारे सामने तो कोई आ ही नहीं रहा है। हम लेटर्स डिलीवर करते जा रहे हैं लेकिन कोई सामने भी तो आए, हम किससे बोलेंगे? और ये उन्होंने इसी वजह से इतना सबसे बड़ा इशू हमारा सिक्योरिटी का है। ना तो लिफ्ट के अंदर कैमरास वर्क करते हैं, कैमरास है ही नहीं। फैंस हैं वो भी बंद हो रखे हैं, कई सारे गायब हैं फैंस। लिफ्ट कभी भी ब्लॉक हो जाती है, कहीं पे भी रुक जाती है। किसी में कोई बूढ़ा इंसान है, कोई बच्चा है, हम अपने बच्चों को सेफली भेज ही नहीं सकते लिफ्ट में। इवन अगर हमारा 7-8 साल का बच्चा भी है तो भी हम लिफ्ट में अलाउ नहीं भेज सकते कि भैया लिफ्ट कहीं रुक ना जाए, अटक ना जाए। और बच्चा अगर वो कॉलिंग भी करता है उससे तो गार्ड इतनी देर में वो मेंटेनेंस में बोलेगा और मेंटेनेंस का बंदा आएगा, उसमें भी बहुत टाइम लेते हैं ये लोग। विदाउट एक्स्ट्रा देर तक का लिफ्ट में फंसे रहना, आप समझ सकते हो कि कितना डेंजर है। कि अगर मैं आपसे बोलूं योगी सरकार से, तो योगी सरकार से आप क्या कहना चाहोगे? क्या कहना मैम? हम यही कहना चाहेंगे कि प्लीज आप लोग इंटरफेयर करिए और हमारी सोसाइटी की भी हाल देखिए। यहाँ पर 2000 से ज्यादा फैमिलीज रहती हैं, कोई छोटी मोटी सोसाइटी तो है नहीं। और हम सबको इतनी ज्यादा जो बेसिक चीजें भी हमें नहीं मिल, जो आजकल नेसेसिटीज है, 2000 जहाँ पे फ्लैट्स है वहाँ पे सिक्योरिटी कितनी टाइट होनी चाहिए, बिल्कुल भी टाइट नहीं। लेडीज रात में निकल रही हैं, बच्चे जा रहे हैं, नीचे अकेले खेलने आते हैं,
उन सबको लेके कोई सिक्योरिटी हम ये चाहेंगे कि बिल्डर हमको हैंडओवर दे, हमारे यहाँ पे एओए बने, आरडब्ल्यू के अंदर आए हमारी सोसाइटी, ताकि हमारी सोसाइटी जो है वो थोड़ा प्रोग्रेस करे, हम चीजें मेंटेन कर पाए। लेकिन हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि जब तक बिल्डर हैंडओवर नहीं देगा हमको, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एंड बिल्डर सामने आता नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग उससे बात ही नहीं कर सकते हैं। वो बैक साइड में कहीं बैठा हुआ है, वो बैक साइड से डील कर रहा है। बोलता है कि हम तो हैंडओवर, उसने न्यूज़पेपर में निकलवाया कि हम तो हैंडओवर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप ये पंचशील सोसाइटी लेने के लिए तैयार नहीं। हम ऐसे कैसे जर्जर सोसाइटी का मेंटेनेंस ले लें? पैसा तो सारा आपने रखा है पिछले 10, 12, 13 साल से, अब हम ऐसे कैसे ले लेंगे मेंटेनेंस जब तक आप नहीं? अभी तो वो दे ही नहीं रहा। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने बच्चों से, यहाँ के जो वुमेन्स थी उनसे भी, मेल से सबसे बात की थी, बुजुर्ग लोगों से भी बात की थी, सब लोगों ने अपनी परेशानियां बताई। और क्या वाकई में पुलिस प्रशासन हुआ या जीडीए हुआ या बाकी अधिकारी हुए, नेता हुए, वो वाकई में बिल्डर से मिले होते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जो लोग इतनी अपनी पूंजी देकर अपने लिए घर बसाती है, न जाने कितने कितने सपने सजाती है, लेकिन हकीकत में जब वो देखते हैं कि हमने इतना पैसा खर्च करके जो आलीशान सोसाइटी ली, मैं घर लिया, इतनी ऊंची ऊंची इमारतों में अपना घर लिया, वहां पे हमें सुख सुविधा मिल ही नहीं रही है। आप लोग मेरे पीछे सोसाइटियां देख सकते हैं कि इस तरीके से इनकी जर्जर हालत पड़ी हुई है। और यहाँ पर और सबसे अब देखना ये होगा कि वाकई में क्या योगी सरकार में जो लोग इतने परेशान हैं उनको न्याय मिलेगा? क्या बिल्डर्स की जो मनमानी चल रही है वो अपनी मनमानी पर उन लगाम लगा पाएगा या नहीं? अब देखना ये होगा कि क्या ये मासूम बच्चे जो यहाँ पर अपनी न्याय के लिए, यानी कि अपने प्ले एरिया के लिए, अपने लिए खेलने के लिए, स्ट्रीट डॉग के लिए जो अपने लिए जो हक मांग रहे हैं, वाकई में इनको अपना अधिकार यानी अपना हक मिलेगा भी या नहीं मिलेगा?